दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। कैग रिपोर्ट के बाद शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार के मामले बाहर आ रहे हैं, जिससे आप बीजेपी के निशाने पर है। वहीं इस बार आपके नेताओं की वजह से अरविंद केजरीवाल बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। आप सांसद संजय सिंह से लेकर आतिशी और सौरभ भारद्वाज, आपके तमाम नेता चले थे बीजेपी को घेरने, लेकिन बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को निशाने पर ले लिया है। अरविंद केजरीवाल के अलावा उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी बीजेपी के निशाने पर हैं। दर्शकों, आपको बीजेपी के खिलाफ कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा है। बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली के विकास के लिए दिन रात काम कर रही है। राजधानी में दिन रात विकास के काम हो रहे हैं, नाले बन रहे हैं, यमुना की सफाई हो रही है, राजधानी में क्राइम भी कम हुए हैं। हर क्षेत्र में बीजेपी बेहतर काम कर रही है। ये सब देखकर आपके नेता परेशान है कि अब दिल्ली से परमानेंट उनकी विदाई न हो जाए। अब तो एमसीडी में भी बीजेपी का मेयर बन सकता है। ये सब देख आपके नेता अनर्गल आलाप कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल की बात याद दिलाकर आपको घेर लिया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर सियासी हलचल चरम पर है। इस बार तीखी बयानबाजी की वजह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तल्खी बढ़ी है। बीजेपी ने आप पर जबरदस्त पलटवार किया है। दरअसल आपने आरोप लगाया था कि सीएम रेखा गुप्ता की जगह उनके पति मनीष गुप्ता उनका कामकाज संभाल रहे हैं। इसी को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा था कि दिल्ली में बीजेपी नहीं, सीएम पी की सरकार चल रही है। नहीं समझे, सीएम पति। आप लोगों ने अब तक प्रधान पति सुना होगा, दिल्ली में अब सीएम पति हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति सरकारी अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं। वहीं आतिशी ने भी सीएम रेखा गुप्ता पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा कि एक महिला मुख्यमंत्री बनी और सारा सरकारी काम उनके पति संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा था कि एक मुख्यमंत्री पति का सरकार चलाना बेहद खतरनाक है। वहीं उनके इस बयान पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पलटवार किया है। उन्होंने मांग की है कि आतिशी सीएम रेखा गुप्ता से माफी मांगे। वहीं वीरेंद्र सचदेवा ने उस समय को याद दिलाया जब अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने के दौरान उनकी पत्नी सीएम की कुर्सी पर बैठकर दिल्ली वालों को संबोधित करती थी। इसके साथ ही उन्होंने आतिशी पर कई सवाल दागे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि आतिशी, आपकी ये पोस्ट देखकर आश्चर्यचकित हूं कि एक महिला होते हुए भी आपने अपने खुद के परिश्रम से जन सेवा के संकल्प के साथ दूसू छात्र संघ सचिव से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की यात्रा पूर्ण करने वाली रेखा गुप्ता जी के प्रति अपमानजनक कटाक्ष किया। रेखा जी के पति द्वारा उनका सहयोग करना पूरी तरह से सामान्य है। राजनीति में दैनिक जन समस्याओं का निदान अति आवश्यक है और उसमें जनप्रतिनिधि के परिजनों का, पार्टी पदाधिकारियों का सहयोग करना सामान्य बात है। सचदेवा ने कहा कि चलिए, अगर आपको लगता है कि किसी जनप्रतिनिधि के पति या पत्नी का सहयोग करना लोकतंत्र का अपमान है, तो मेरे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। उन्होंने एक के बाद एक कई सवाल करते हुए कहा कि आप एक पूर्णकालिक महिला मुख्यमंत्री बनी थी, तब आपके नेता अरविंद केजरीवाल रोज आपको कार्यवाहक मुख्यमंत्री कहते थे। क्या ये लोकतंत्र का अपमान नहीं था? वीरेंद्र सचदेवा ने यह भी कहा कि आतिशी जी, रेखा गुप्ता एक जन नेता हैं। अरविंद केजरीवाल की भाषा में कहूं तो आपकी तरह कार्यवाहक अंगूठा मुख्यमंत्री नहीं है। अगर थोड़ी भी राजनीतिक मर्यादा है तो सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर रेखा गुप्ता से माफी मांगे। तो देखा आपने कैसे आप नेताओं द्वारा इस मुद्दे को उठाने से बीजेपी ने वो दौर याद दिलाकर आप पर निशाना साधा है जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी। वहीं जब आतिशी सीएम बनी थी तो आपके नेताओं ने उन्हें खराओं सीएम तक कह दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।